एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां बाघों की सुरक्षा में कर्मचारियों की कमी परेशानी बन रही है। बाघों की सुरक्षा में आड़े आ रही है कर्मचारियों की कमी। तो प्रदेश में वन रक्षक और वनपाल के 1700 पद खाली पड़े हैं और प्रदेश में वन क्षेत्रपाल की भी 1714 पद खाली पड़े हैं। तो वन रक्षक और वनपाल के हाथों में बाघों की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सौंपा गया। लगातार हमलों से कर्मचारियों को जान जोखिम में होने का डर भी लगातार सता रहा है। तो गिरोह और शिकारियों के निशाने पर सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि बाघों की सुरक्षा में कर्मचारियों की कमी लगातार परेशानी बन रही है। मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, हाल ही में एक ऐसा मामला आया था जब जंगल में बाघ का शव जो है लटका मिला था और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल बैठक बुलाई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर सुरक्षा में कर्मचारियों की कमी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते परेशानी भी हो रही है। देखिए, लंबे समय से जो वन कर्मी हैं, सुरक्षा के पदों पर भर्तियां हो तो नहीं रही हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी जान की चिंता है। जहां एक और बाघों को सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन जैसे कि विदिशा में लटेरी गोलीकांड सामने आया था, कहीं ना कहीं जो शिकारी होते हैं, जो गिरह सक्रिय होते हैं, उनके निशाने पर लगातार ये जो वन कर्मी है वो रहते हैं। इसलिए 1700 से भी ज़्यादा जो पद खाली हैं। देखिए, कर्मचारी नेता अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी को लेकर काम करते हैं। सर, लंबे समय से कर्मचारियों की जान खतरे में है, बाघों की सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन विदिशा जैसे गोलीकांड सामने आते हैं जिसमें वनकर्मी परेशान होते हैं, उनकी जान जोखिम होती है। देखिए, अब तक 54 वन कर्मचारी वनों की रक्षा, वन प्राणियों की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दे चुके हैं और इसी वर्ष 2022 में 1 दर्जन वन माफिया ने 1 दर्जन वन कर्मचारियों के ऊपर प्राणघातक हमले किए हैं। अभी परसों ही मुरैना में रेत माफिया ने वन कर्मचारी के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। वन कर्मचारी 16 अगस्त 2022 से निहत्था वनों की सुरक्षा कर रहा है, अपनी जान की जोखिम डाल के वनों की सुरक्षा कर रहा है। वन माफिया, शिकारी और वन अपराधी वन कर्मचारियों के ऊपर, आप अभी बुरहानपुर की घटना ले लें, क्या तो सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है सुरक्षा को? कोई सरकार ने आज तक उनके वन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई, बल्कि सरकार तो उल्टा वन अपराधियों को, लकड़ी चोरों को 25 लाख का मुआवजा दे रही है, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दे रही। विदिशा लटेरी कांड में चैन सिंह जो वन अपराधी, जिसके खिलाफ 1 दर्जन अपराध वन मंडल विदिशा में कायम है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सर, कैसे सुरक्षा होगी? जैसे जो जानवर हैं, कैसे सुरक्षा होगी? बाघों की सुरक्षा भी हाल ही में एक चीज सामने आई थी, लटका दी गया था पेड़ों पर। तो क्या ऐसी चीजों पर निशाने पर रहते हैं? कैसे सुरक्षा होगी बाघों की और खुद वन कर्मियों की भी? वन कर्मचारियों के लिए सरकार को सुरक्षा की ठोस नीति बनाना पड़ेगी। वन कर्मचारियों को आधुनिक हथियार देना पड़ेंगे। प्रदेश में वन क्षेत्रपाल की भी 714 पद जो इस समय खाली है। सुरक्षा का भी सवाल सामने बड़ा खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए।